अपने मुख से मत कर, कभी नहीं करनी चाहिए। इधर प्रियजनों, भगवान शंकर समाधिस्थ होकर के सब कुछ देख रहे थे। माता सती सबका अपमान सहन करते हुए जैसे ही यज्ञ पंडाल में पहुंची और जाकर के कहा, पिताजी पिताजी देखो मैं आ गई, तो दक्ष ने मुंह मोड़ लिया, कोई बात नहीं मेरे पिता हैं। जाकर के पिताजी स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, यज्ञ पूखा आदि आहुति छुड़वा रहे थे यज्ञ आचार्य। भृगु ऋषि आदि सती जी जाकर के पिताजी के गले लग गई पीछे से, पिताजी देखो मैं आ गई। दक्ष ने फिर भी कोई सम्मान नहीं दिया, कोई बात नहीं मेरे पिता हैं। जैसे ही सती जी की दृष्टि पड़ी, जो देवताओं को स्थान दिया गया था उस स्थान पर जैसे ही दृष्टि पड़ी तो कतहु न दीख शंभु कर भागा, अस तन जोग अग्नि तन जारा। जब भगवान शंकर का उन देवताओं में कहीं स्थान नहीं था, बोले मेरे प्रभु का इतना बड़ा अपमान कि मेरे प्रभु को कहीं स्थान नहीं दिया गया, मेरे प्रभु इस योग्य नहीं है कि संसार में धर्म की कोई भी बागडोर संभाल सके। तब क्रोध जागृत हुआ। सबसे कठिन जात अपमाना, सबसे ज्यादा कठिन है समाज में अपमान। कभी किसी से समाज में बुरा मत बोलो, अकेले में कहोगे बुरी नहीं लगेगी, लेकिन समाज में कहोगे तो संबंध टूट जाएगा। उसी समय देखा, अच्छा अच्छा अच्छा, तुमको पिताजी अभिमान है कि तुम शंकर के ससुर हो, इसलिए तुम शंकर का अपमान कर सकते हो, तो लाओ आज मैं ये बंधन मुक्त कर देती हूं, मेरे द्वारा मैं तुम्हारी पुत्री हूं, इसीलिए तो तुम शंकर के ससुर हो। अस तन जोग अग्नि तन जारा। देखते ही देखते क्रोधाग्नि माता सती के शरीर में प्रज्वलित हो गई और माता सती के शरीर एकदम प्रिय सती मैया की जय। इधर माता सती ने अपनी आहुति दे दी, अपनी देह त्याग कर दिया। उधर प्रियजनों भगवान शंकर से जाकर के नंदी आदिक ने कहा, बोले भगवान माता सती ने तो अपना देह त्याग कर दिया। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध जागृत हुआ। भगवान को जैसे ही क्रोध जागृत हुआ, भगवान की जटाएं खुली और जटाओं में से एक वीरभद्र नाम का वीर पुरुष प्रकट हुआ। हाथ जोड़ करके कहने लगा, पिताजी बताइए क्या सेवा है। भगवान ने क्रोधाग्नि में कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर। इन्होंने जाकर के दक्ष की गर्दन उखाड़ करके यज्ञ में चढ़ा दी, जिसमें माता सती ने अपनी देह त्याग की। जितने भी आचार्य थे सबको खंडित कर दिया, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के बाल नोच लिए, किसी का हाथ उखाड़ दिया, किसी का पैर उखाड़ दिया। सारे आचार्य खंडित हो गए। प्रियजनों यज्ञ विध्वंस हो गया। अब यज्ञ का तो विध्वंस हो गया, संसार में प्रियजनों विपत्तियों का अंबार लग गया। जब देवताओं का यज्ञ विध्वंस हो गया तो संसार में सुख की स्थापना कैसे होगी 1000 वर्ष तक। प्रियजनों ऐसा ही पूरे संसार में दुखों का अंबार रहा।
उसके बाद में माता पार्वती का जन्म हिमालय के यहां होगा। और जिस समय माता पार्वती तन पाई, जब पार्वती का शरीर प्राप्त कर लिया, नारद जी से बोली, मैया न गुरुदेव, मेरी बेटी को भाग्य देखो कैसो है। बोले, मैया शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी अच्छा के वर तो बड़ा अच्छा मिलेगा। कैसा मिलेगा? बोले, इसको जो वर मिलेगा जगत बंद जगदीश मिलेगा। प्रियजनों कहने लगे, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारे। बोले, ये तो बताओ, वर के कछु गुण तो बता दो। मैया मत पूछे। बोले, ना नारद जी, बताओ बताओ बताओ, कैसा वर मिले वो? बोले, देखो मिलेगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन बाकी गुण जोगी, जटिल, अकामी, मन, नगन, अमंगल भेष, अस स्वामी एहि कहि मिलहि। नारद जी, बढ़ाई कर रहे हो बुराई कर रहे हो? भैया बढ़ाई कर रहे हो। बोले, ये कौन सी बात रही? जोगी, भिक्षा मांगने वाला, जटिल माने क्रोधी, अकामी। अरे अकामी होगा जो स्त्री से प्रेम करने वाला ही नहीं होगा, वो मेरी बेटी से का प्रेम करेगा? और नग्न रहने वाला, अवधूत। बोले, ऐसा अमंगल भेष होगा कि संसार में कोई भी उसे देख करके ये नहीं सोचेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा वर मिला। ऐसे वर की बात कर रहे हो? ऐसा वर मिलेगा मेरी बेटी को? नाराज मत हो, तुमने तो भाग्य पढ़ के बताया हो। तुमने तो भाग्य पढ़ के बताया हो। अब जो तप करे कुमार तुम्हारी बेटी अगर तपस्या करेगी तो इसका भाग्य सुधर जाएगा। अच्छा गौरा, कहाँ तपस्या करे ये? बोले, भगवान शिव की पूजा कराओ। बोले, ये तो बहुत करे। बोले, बस। अब प्रियजनों, माता पार्वती से कहा कि मैया इनको तपस्या कराओ। और कहने लगे, बोले, देखो ये जितने भी अवगुण हैं ये एक व्यक्ति में हैं। जो विवाह शंकर सन होई। बोले, अगर ये तपस्या करेगी तो इसका विवाह भगवान शंकर से हो जाएगा। बोले, उनमें ये सारे अवगुण हैं और ऐसे अवगुण वाला जगत बंद जगदीश मिल जाएगा। मन में कछु धीरज धरो।